नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 355वां एपिसोड है जिसका नाम है पूर्व जन्म का रहस्य पार्ट 2। दोस्तों, इस एपिसोड का पहला पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम इस एपिसोड का दूसरा पार्ट समझेंगे। हमने लग्न से लेकर छठे स्थान तक पूर्व जन्म का फल जाना था। आज सप्तम स्थान से लेकर 12वें स्थान तक का पूर्व जन्म संबंधित फल जानेंगे। हमारा यह विशाल ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है और इस ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सी है। उसमें लगातार नए सितारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। अनगिनत ग्रह ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सौर मंडल के 9 ग्रहों को मान्यता दी है। 10वां ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिस पर हमारी मनुष्य जाति का बसेरा है। हमारा ब्रह्मांड जितना रहस्यमय है, उसी तरह हमारी पृथ्वी पर जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी रहस्यमय रहा है। जन्म मरण का भेद आज तक कोई नहीं जान सका। यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। हमारे पुराणों में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के विषय में काफी कुछ लिखा गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में पुनर्जन्म में मानता है और हम भी यही मानकर चलेंगे कि पूर्व जन्म होता है और जिसे बिताकर हमने वर्तमान जन्म प्राप्त किया है। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूर्व जन्म पर दृष्टि डालते हैं। हमने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत की है। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक सूर्य है। आपकी कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक कोई और ग्रह भी बन सकते हैं। उसे ही आपको पूर्व जन्म का मालिक समझना है। पूर्व जन्म का मालिक यदि इस कुंडली में पूर्व जन्म का स्थान 5वां है, तो इस कुंडली में उसके मालिक बनते हैं सूर्य। तो पूर्व जन्म का मालिक सप्तम स्थान में होगा तो आपका जन्म पत्नी संबंधित कर्म दर्शाता है। आपको पत्नी वही मिली है जो पूर्व जन्म में थी, क्योंकि कहा गया है कि पति पत्नी का सात जन्मों का होता है। आपके पूर्व जन्म का मालिक कोई शुभ ग्रह होगा तो वर्तमान जन्म में आपका प्रेम विवाह हो सकता है, या आप जिसे प्रेम करते होंगे उसे ही पत्नी के रूप में पाएंगे। यदि पूर्व जन्म का मालिक कोई पाप ग्रह होगा, जैसे यहाँ सूर्य बना है, तो पत्नी यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आती है और आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। जीना मुहाल होता है। पूर्व जन्म में आप एक सुखी इंसान थे, पुत्र का सुख आपको मिला था। पूर्व जन्म में पत्नी वफादार मिली थी, लेकिन पत्नी का आयुष्य कम था। बाकी का जीवन विधुर बनकर आपने गुजारा था। और यदि पूर्व जन्म का मालिक अष्टम में होगा तो आपका जन्म गुप्त विद्या में खोजबीन करने के लिए हुआ है। पूर्व जन्म में जो विद्या आपने सीखी थी वह अधूरी रह गई थी। इसे पूर्ण रूप से सीखने के लिए आपका पुनर्जन्म हुआ है। वह विद्या तांत्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मंत्र साधना, जादू के खेल या तबीबी विज्ञान भी हो सकती है। इस जन्म में आप विद्या में पारंगत बन जाएंगे। पूर्व जन्म में आपको सांस की तकलीफ रहती थी, सुख कम मिला था, स्वभाव से आप क्रोधी थे। पत्नी पूर्व जन्म में थी, लेकिन संतान आपको कम हुए थे।
पूर्व जन्म का मालिक 9वें भाग्य स्थान में होगा तो आप भाग्यशाली बनेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। वर्तमान जन्म में पिता को सुखी करने के लिए ये मिला है, ऐसा आपको समझना है। पिता से संबंध मधुर रहेंगे, पिता की संपत्ति में से आपको हिस्सा अवश्य मिलेगा। आप धार्मिक बनेंगे, तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे, पत्नी सुंदर मिलेगी, संतान का सुख अवश्य मिलेगा। पूर्व जन्म में आप किसी राजा से कम नहीं थे, धन वैभव का सुख आपको मिला था। पूर्व जन्म में आपको लेखन कला में सिद्धि मिली थी, आप लेखक थे, प्रसिद्धि आपको मिली थी, राजा के द्वारा आपको सम्मानित किया गया था। दो झगड़ते हुए व्यक्तियों में समाधान भी आप करवाते थे। पूर्व जन्म में आपको विज्ञान में रुचि रही थी और आप खुद एक कलाकार थे। और यदि पूर्व जन्म का मालिक 10वें स्थान में होगा तो आप वर्तमान जन्म में सरकार से किसी भी तरह जुड़ जाएंगे। कर्म करते रहना ही आपकी नीति रहेगी, कर्म करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आराम आप नहीं करेंगे, प्रसिद्धि आपको मिलेगी, आप अपने खानदान के कुल दीपक बनेंगे, सत्ता चलाने का शौक आपको होगा, छोटी बड़ी सत्ता आपको अवश्य मिलेगी। पूर्व जन्म में आप सरकारी नौकर थे, एक लोकप्रिय और नामी व्यक्ति भी आप थे, हर तरह का सुख आपको मिला था, अच्छे कर्म की तरफ आपका रुझान ज्यादा था, सभी सत्कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पूर्व जन्म में आप सुखी थे। और पूर्व जन्म का मालिक 11वें लाभ स्थान में होगा तो वर्तमान जन्म में विद्या आपकी पूर्ण होगी। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। विद्या का जो लेवल आपने तय किया होगा उस लेवल तक आप अवश्य पहुंचेंगे। आपको संतान का सुख मिलेगा और बड़े भाई का सुख भी आपको मिल पाएगा। जीवन के सभी लाभ आपको मिलेंगे, जैसे पत्नी लाभ, संपत्ति लाभ, धन लाभ। इन सारे लाभों को पाकर आप सुखी बनेंगे। पूर्व जन्म में आप एक पढ़े लिखे बुद्धिशाली इंसान थे, आप लेखक थे और जनता में आप प्रिय थे। संतान आपको अधिक थे, जरूरत से ज्यादा, लेकिन संतानों से आपके संबंध मधुर थे। पूर्व जन्म में संगीत विद्या में भी आपको रुचि थी। और यदि पूर्व जन्म का मालिक 12वें होगा तो एक बात यहां समझ लेनी है कि लग्न हमारा शरीर है और 12वां स्थान विनाश का है। जब शरीर मिलता है तो एक न एक दिन उसका विनाश भी अवश्य होता है। हमारी गति मोक्ष की तरफ होगी या हमें पुनर्जन्म लेना होगा, यह हमारे वर्तमान जन्म में किए गए हमारे कर्मों पर आधारित है। पूर्व जन्म के मालिक का इस स्थान में जाना ठीक नहीं माना जाएगा। दान पुण्य जैसे भलाई के कर्म आप कम ही कर पाएंगे। वर्तमान जन्म में आपका सुखी होना मुश्किल होगा, संतान का सुख कम मिलेगा। पूर्व जन्म में आपने दत्तक पुत्र लिया था, आपकी खुद की संतान नहीं हुई थी। आप पूर्व जन्म में आमदनी से ज्यादा खर्च करते थे, दान पुण्य को आप मानते ही नहीं थे। अलबत्ता परदेश की मुसाफरी आपने पूर्व जन्म में अवश्य की थी। तो दोस्तों, यह था पूर्व जन्म का रहस्य पार्ट 2।
एक नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।